हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। बिजनेस स्टडी का वन शॉट रिवीजन जो हिंदी मीडियम चल रहा था उसका 5वां चैप्टर लेकर आए हैं आपके बीच। चैप्टर नंबर 5 का नाम है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अगला ऑर्गेनाइजेशन संगठन चैप्टर का पहला ही ऑब्जेक्टिव है संगठन प्रक्रिया में निहित है। संगठन प्रक्रिया में निहित है समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना एंड इनमें से कोई नहीं। तो संगठन प्रक्रिया में निहित है सामान्य कार्य का समूहीकरण, ऑप्शन नंबर बी है कार्य का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। संगठन प्रक्रिया में निहित कोई नहीं ऑप्शन है, यानी कि आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखेंगे इट मीन्स कि डी इज द राइट आंसर। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगठन में पक्षपात नहीं होता है। औपचारिक संगठन में, अनौपचारिक संगठन में, विभागीय संगठन में, क्रियात्मक संगठन में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जामों में, ध्यान रखेंगे। और संगठन में पक्षपात नहीं होता है तो किस संगठन में? इनफॉर्मल मतलब औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल। तो औपचारिक संगठन क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। तो औपचारिक संगठन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। संगठन स्वतः निर्मित होता है। वो संगठन जो स्वतः निर्मित हो जाता है कौन सा है? क्रियात्मक नहीं, अनौपचारिक, औपचारिक, विभागीय। तो अनौपचारिक माने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्रिएट हो जाता है, स्वतः निर्मित हो जाता है, अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन कर रहा है भरार्पण किया जाता है। भरार्पण किया जाता है अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर है अधिकार का भरार्पण किया जाता है, अधिकार का भरार्पण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन है, देखें जरा। अगला क्वेश्चन है उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व होता है, ऑप्शन नंबर है यहाँ अधीनस्थ का, अधिकार का, ऑप्शन नंबर सी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरदायित्व होता है अधिकारी का। उत्तरदायित्व माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व होता है अधिकारी का। अगला क्वेश्चन है बड़े आकार वाले उपक्रम में भरार्पण होता है। बड़े आकार वाले उपक्रम में भरार्पण होता है ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बड़े आकार वाले उपक्रम में भरार्पण अनिवार्य होता है, मतलब नेसेसरी होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 79 नंबर कह रहा है प्रभावी भरार्पण के लिए आवश्यक है। प्रभावी भरार्पण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए संपर्क की सुविधा, ऑप्शन नंबर बी सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी अधिकारों का स्पष्टीकरण एंड उपयुक्त सभी। तो 79 का होगा प्रभावी भरार्पण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मानव शक्ति, ऑप्शन नंबर सी प्रोत्साहन एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोन्नति। तो कह रहा है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना क्या अति आवश्यक है? तो अधिकार का होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के डैश डैश कदम है। तो कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के 7 कदम, कुंटज एंड ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के 7 कदम है। 7 कदम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? ड्रकर का है, एलन का है, टेरी का है, टेलर का है। तो कहने का मतलब कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि इसे नष्ट कर देती है, ये कथन है ड्रकर का,
पीटर एफ ड्रकर इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश 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 संगठन स्वतः निर्मित होती है। ये तो रिपीट कर दिया क्वेश्चन, औपचारिक अनौपचारिक क्रियात्मक, तो अनौपचारिक स्वतः निर्मित होती है, 79 का बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकार सौंपने के मार्ग में डैश डैश कठिनाइयां आती है। अधिकार सौंपने के मार्ग में डैश डैश कठिनाई आती है। 3 कठिनाई आती है, 4 कठिनाई आती है, 2 कठिनाई आती है, 5 कठिनाई आती है। तो यहाँ ऑप्शन होगा कि 3 कठिनाई आती है। अधिकार जब सौंपा जाता है तो कठिनाइयां 3 तरह की आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है। नीति के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में, रणनीति के रूप में। तो कह रहा है कि संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है नीति के रूप में। जो नीति बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी, संगठन के उद्देश्य को बृहद योजना बनाई जाती है, उसको स्ट्रैटेजी नीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीकरण का अर्थ है, केंद्रीकरण का अर्थ है अधिकार का धारण, अधिकार का वितरण, लाभ केंद्र का निर्माण, नया केंद्र खोलना। तो केंद्रीकरण माने होता है सेंट्रलाइजेशन, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन वन हैंड, अधिकार का धारण, अधिकार का धारण करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, एंड डी विभागीय संगठन। तो कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक माने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती हैं, विकेंद्रीकृत, केंद्रित, समान रूप से वितरित, इनमें से कोई नहीं। तो यहां कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में सत्ता तो होती ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है दैनिक कार्य में, गोपनीय कार्य में, साधारण कार्य में, सरल कार्य में। तो यहाँ अधिकार का हस्तांतरण सीक्रेट वर्क में माने गोपनीय कार्य में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है। उत्तरदेयता, अधिकार, एंड ऑप्शन सी उत्तरदायित्व, एंड ऑप्शन डी अनौपचारिक संगठन। तो निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है, तो कह रहा है अनौपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन है कार्य करते हुए अंत क्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संगठन, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक संगठन, ऑप्शन नंबर सी विकेंद्रीकरण, एंड ऑप्शन नंबर डी अंतरण। तो कह रहा है कार्य करते हुए अंतः क्रिया का अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है अनौपचारिक संगठन, क्योंकि अंतः क्रिया में बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए कार्यात्मक संगठन, ऑप्शन नंबर बी प्रभागीय संगठन, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संगठन, और ऑप्शन नंबर डी अनौपचारिक संगठन। तो यहाँ कह रहा है श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता, तो अनौपचारिक संगठन क्या करता है, श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखें, इसे जरा छोटा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 93 नंबर संगठन प्रक्रिया के कदम है, संगठन प्रक्रिया के कदम है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो कह रहा है संगठन प्रक्रिया के कदम होते हैं 6, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंबा ढांचा होता है, प्रबंध की सिकड़ी हुई श्रृंखला, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, प्रबंध की कोई श्रृंखला, प्रबंध के एकम स्तर। तो कह रहा है कि एक लंबा ढांचा होता है, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, लंबा ढांचा का मतलब फैली हुई श्रृंखला। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है, केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने में अधिकारों का बिखराव करना, प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना, नए केंद्रों अथवा शाखाओं को खोलना। तो कह रहा है केंद्रीकरण से तात्पर्य है कि भाई निर्णय लेने का में अधिकार को सुरक्षित रखना, मतलब कि वन हैंड में रखना। इसका मतलब सुरक्षित का मतलब कि वितरण ना करना, अथॉरिटी सारा मामला अपने हाथों में रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। ऑप्शन नंबर ए है अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है जनशक्ति, ऑप्शन नंबर सी है प्रोत्साहन, और ऑप्शन नंबर डी है परिवर्तन। तो अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो, अधिकार। अगला क्वेश्चन है प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है प्रबंधकों की संख्या, एक प्रबंधक की नियुक्ति के समय
की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्ति दी गई है। ऑप्शन नंबर सी, एक ऊंचा अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष प्रबंध के सदस्यों की गणना। तो कह रहा है प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है एक ऊंचा अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। अगला क्वेश्चन कह रहा है अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। केंद्रीकृत संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन, अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन। तो अफवाह तो फैलता है अनौपचारिक संगठन में, क्योंकि सभी लोगों से जुड़े होते हैं, इस वजह से अफवाह बहुत तेजी में फैल जाता है अनौपचारिक संगठन में। अगला क्वेश्चन, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है आंतरिक संगठन का, प्रभागीय संगठन का, ऑप्शन नंबर सी कार्यात्मक संगठन का, ऑप्शन नंबर डी स्वायत्तशासी संगठन का। तो यहां आंसर है आपका प्रभागीय संगठन का, प्रभागीय संगठन का। अगला क्वेश्चन है कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है विकेंद्रीकृत संगठन, प्रभागीय संगठन का, कार्यात्मक संगठन का एंड डी केंद्रीकृत संगठन का। तो यहां आंसर है कार्यात्मक संगठन का। अगला क्वेश्चन है संगठन में अनुशासन नहीं है विभागीय संगठन, कार्यात्मक संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। तो अनुशासन कहाँ नहीं होगा, जो लोग अपने से बना लिए होंगे उसमें क्या ही होता है। तो अनौपचारिक संगठन में कोई भी अनुशासन नहीं होता है। ये रहा चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव हिंदी मीडियम में 1 शॉट रिवीजन। तो आप लोग बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। मैं रवि मिश्रा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा में सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। उन्हें भी अगर पसंद आए तो वो अपने मित्रों के पास भेजें। तो मैं रवि मिश्रा अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके पास तुरंत आने वाला हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।